बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। ईद के बिल्कुल नज़दीक हम पहुंच चुके हैं और हर ईद पे एक जैसी चीज़ होती है। तो इस दफ़ा मैंने आपको इसीलिए मीठा भी डिज़र्ट दिया है, वो कोकोनट। और अब मैं आपको ऐसी लस्सी दे रही हूँ, मेरा ख्याल है आपने ना पहले सुनी होगी ना पी होगी। बहुत टेस्टी लस्सी है। ये है उड़ीसा की फेमस रबड़ी लस्सी। ये मुझे रेसिपी दी है बंदिता किचन से। मैं उनका लिंक भी दे दूंगी उसमें आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उनके चैनल पे ज़रूर जाएं। बहुत ज़बरदस्त खाने उनके होते हैं, झटपट तैयार करने वाले, इतने मज़े के। ये रेसिपी उन्होंने मुझे दी है, मेरा बहुत ज़्यादा प्यार का ताल्लुक है, बिल्कुल बहनों जैसे हैं। तो ये उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रूर ये लस्सी दें। चलिए ईद पे मैं आपको ये देती कि जब घर में मेहमान आएंगे, आप जब उनको देंगे, वाह जी वाह, तारीफों के पुल बन जाने हैं। और हर कोई आप घर एक्स्ट्रा पीने आएगा ये लस्सी। चलिए, इसके लिए होती है कि रबड़ी तैयार की जाती है। ये रबड़ी मैं आपको बताती हूँ ये कैसे तैयार करते हैं। ये स्पेशल ये रबड़ी है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ ये रबड़ी कैसे तैयार होती है। पहले मैं आपको ये बना के दिखा देती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ कि ये लस्सी कैसे तैयार करनी है, ठीक है। ये देखिए, मैंने ना 1 टीस्पून से कम ये मैंने देसी घी डाला है, या आप बटर डालें या जो भी, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या डलेगा। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चीनी डाल दी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा सा मुझे इसको कैरमल करना है। ठहरे, मैं इधर इसको कर लेती हूँ, आपको बताती हूँ। हल्की ब्राउन होती है तो ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ब्राउन होनी शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, बस 1-2 मिनट लगते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखें ये ब्राउन हो चुकी है, लेकिन चूल्हे के ऊपर आके आपने इसमें दूध नहीं डालना, ठहरें। क्योंकि ये छींटे आपके ऊपर आएंगी गरम गरम, तो ये मतलब एकदम उड़ते हैं ना। मैं आपको दिखाती हूँ अब। मैं ये देखें, ये देखा कितनी छींटे उड़ी हैं, इसलिए बहुत एहतियात। ये और अब मैं इसमें सारा दूध डाल देती हूँ। ये देखें, ये मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बना के दिखाया, मैं पहले बना चुकी हूँ। अब आप 1 टेबल स्पून चीनी ले लें और बीच में 1 टीस्पून या थोड़ा सा उससे ज़्यादा देसी घी या बटर जो भी है वो डाल के उसको ब्राउन कर लें। और फिर उसमें ½ लीटर दूध डालें और उसको पका पका के आपने गाढ़ा करना है। ये देखिए अब ये पक रही है। चलिए, मैंने तो तैयार कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लस्सी कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। अब मैं दही जो है ना, योगर्ट, उसको मैं शेक करती हूँ, लेकिन मैं इसमें चीनी डलती है, लेकिन मैं जहाँ भी चीनी डालने का हो ना मामला, मैं वहाँ पे वो ये यूनान की है, ग्रीस की, ये ग्रीक की ये योगर्ट है। और ये इसमें हनी है, ये देखें। और मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर, ये देखें इसके अंदर शहद है, मुझे इसके अंदर चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ फिर। जी, उसमें मैंने योगर्ट डाल दी और अब मैं 1 टीस्पून कोकोनट डालती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसको मैं शेक करके तो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने इसको शेक कर लिया और 1 टेबल स्पून मैं इसमें ये जो रबड़ी है वो भी डाल के शेक करती हूँ, ठीक है जी। इस गिलास में मैंने ये देना है सबको, तो इसी में मैं ये डालूंगी चीज़ें। और मुख्तलिफ जायकों के साथ मुख्तलिफ तरह से बनता है, तो आप जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ डालें। मैं आपको बताती हूँ, इसमें सबसे पहले मैं रबड़ी डालूंगी। और अब मैं इसमें ये लस्सी डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें ये वाली बर्फ़ डालूंगी, जो ये इसको पतला नहीं करेगी, लेकिन ये है कि इसके ये ठंडा हो जाएगा सब कुछ। ये देखें, आपने डालना है तो आप इसमें क्रश आइस डाल सकते हैं। तो ये बर्फ़ जो है ये पिघलेगी नहीं, चीज़ को ठंडा कर देगी। और अब इसमें ये आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम या बटर स्कॉच, जो आपके पास आइसक्रीम है वो डालें, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें डाल के देते हैं, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट डालूंगी। आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मैंने चॉकलेट को बारीक बारीक उसको मैंने चॉप कर लिया है। ये देखें, जो चीज़ बच्चों को अच्छी आती है बड़ों को, ये आप कभी लस्सी बनाएं और फिर देखें क्या ईद वाले दिन आपकी वाह वाह हो जानी। और ये आप पिस्ता बादाम जो चीज़ आपको अच्छा था, तो मेरे पास ये पिस्ता था, ये सॉरी बादाम थे, ये मैंने डाल दिए, ठीक है। ये लीजिए उड़ीसा की रबड़ी लस्सी, फेमस बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, कोई चीज़ कुछ डाल के देते हैं, कुछ, हर एक का अपना एक टेस्ट है। लेकिन जो उन्होंने मुझे भेजी थी बंदिता जी ने, तो ये मैंने वही रेसिपी दी है। आप यकीन करें, आप एक दफ़ा बना के देखें और फिर जो आपकी जो होगी वाह वाह वो देखें। और ये मैंने ऊपर फिर थोड़ा सा वो रबड़ी थोड़ी सी डाल दी थी। चलें ठीक है, पिए और मेहमानों को भी खुश करें ईद वाले दिन, और भरपूर ईद का मज़ा लें। और एंजॉय करें, सब लोगों को खुश करें बना के, ठीक है। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक।
जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा के किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।